तुम्हें पता अब्बा जी का रिकॉर्ड देख लिया तो? देखने दो, आने दो, रोज रोज नहीं मारा जाता मुझसे। ठीक है, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इन हालात में भी तुम्हारी वजह से फंसा हूं मैं। कॉल्स कर रहा हूं, मैसेज कर रहा हूं, कहाँ फोन क्या तुम्हारा? पता नहीं कहाँ है फोन, होश ही नहीं है मुझे तो अपनी। इसीलिए तो मैं आया। क्यों होता है ऐसे? किसी को मोहब्बत हो जाए तो लोगों को ऐसे क्यों लगता है जैसे दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया? मतलब ऐसे ही फीलिंग आ रही जैसे जंग लगी हुई है। अब अगर ये जंग है तो फिर लड़ना पड़ेगी। उठो, अपनी हालत ठीक करो यार। तुम वशमा कम और खून पीने वाली चुड़ैल ज्यादा लग रही है। ये हालत ना तुम्हारी वजह से है, तुम किसी जिन से कम नहीं हो। अच्छा, बहुत स्मेल आ रही है, प्लीज उठ जाओ, नहाओ जाके प्लीज। जाहिर है तुम में से तुम्हें पता है खुशबू आ रही है, जुदाई की खुशबू। बहुत खुशी नजर आ रही है मुझे तुम्हारे में। सही खुशबू जुदाई की नहीं है, तुम्हारे प्यार के कुर्बत की है। अच्छा चाहो ये मुझसे। अच्छा एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात मैंने करनी। क्या? अपने तक रखना, किसी को बताना मत। क्या? आई लव यू। अच्छा एक मिनट, नहाओ जाके कंदीर। क्या करें, जॉब ही ऐसी है, ड्यूटी से हटके हम कुछ सोच ही नहीं सकते, वक्त ही नहीं मिलता। सच बताऊं, हमारी तो सोशल लाइफ जैसे खत्म ही हो गई है। ड्यूटी ऐसी है, काम, काम से घर, बस। मैं कोशिश करूंगी, देखो वादा नहीं करती मगर मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, ओके, बाय। जी धारी, क्या हुआ? मैडम जी बात वही से जो थारे को फ़ोन पे बताई से। मुख्तार के घर पे तो सन्नाटा से, और वो फैक्ट्री भी ना गया से। वो तो इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे अपनी मीटिंग करता फिर ऐसे। इस वक्त भी किसी 5 स्टार होटल में मीटिंग कर रहा से, और सस्ता उसका तो कोई अता पता ना से। यही तो परेशानी है ना कि इनके नंबर्स भी बन जा रहे हैं। हमारे को तो लगे है कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई से, इतनी लंबी कॉल जो मिला रखी से। एक काम करो, हाँ इनके नंबर ना तुम सर्विलेंस पर डाल दो। हाँ, और मैं नज़ाकत को बुलाती हूँ क्योंकि ये काम सीधी उंगली से नहीं होने वाला। ठीक है मैडम जी, मैं डलवा देती से। नज़ाकत, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, खैरियत, सब ठीक है ना? पुत्र जी ये तो आपने बताना है कि खैरियत है। टाइम देखा क्या हो गया, तुम लोग आए भी नहीं और कोई फ़ोन भी नहीं किया। सॉरी अब्बा जी, एक ज़रूरी काम में फंस गए थे इसलिए लेट हो गए। और आप तो पुलिस की नौकरी को जानते हैं, किस वक्त क्या काम आ जाए, किस काम में फंस जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। पुत्र जी खैरियत है, कोई बड़ा मसला तो नहीं? नहीं अब्बा जी, कोई ऐसी बात नहीं है, बस एक केस है जिसमें बस उलझे बैठे हैं। ठीक है पुत्र जी, पर जब भी कोई ऐसी बात हो मुझे बता दिया करो कि आप लेट हो जाओ। जी अब्बा जी, आज की माफ़ी दे दे। वैसे सब ठीक है ना? नहीं पुत्र जी, वशमा ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ अशोक? यही तो पता नहीं चल रहा पुत्र जी कि उसको क्या हो गया। बेटा ऐसा करता हूँ कि कल अपने दोस्त डॉक्टर से टाइम लेता हूँ, तुम जरा वशमा को लेके उसके पास चले जाना। कुछ 2-3 टेस्ट हो जाएंगे तो कुछ तसल्ली हो जाएगी दिल को। जी अब्बा जी, मैं कर लूँगी, आप फिक्र न करें, ठीक है? अच्छा आप बताएं, आपने दवाई खाई है? नहीं पुत्र जी, किसी चीज को दिल ही नहीं कर रहा। उसकी शक्ल देखो तो ऐसे लगता है जैसे सदियों की बीमार है। इसमें कुछ खाया पिया नहीं जा रहा।
अब्बा जी प्लीज़ ऐसे ना करें, आपको पता है ना कि अगर आप कुछ ना खाएं तो आपकी शुगर जो है ना वो बैलेंस नहीं रहती, और अगर मेडिसिन आप टाइम पे नहीं लेते तो आपको सांस का मसला शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छे अब्बा जी बने, ठीक है? मेडिसिन ले और टाइम पे सो जाए, हम आ जाएंगे। पुत्र जी ये उससे कहो ना जिसने 2 दिन से खाया ही नहीं है। अब कोई इंसान हवा पे जिंदा रह सकता है? फिक्र मत करें, अगला फोन ना मैं वशमा को ही कर रही हूँ, उसके भी मैं कान खींचती हूँ अभी। पता नहीं उसे क्या मसला है। तुम बस जो भी बात करना प्यार से करना। अब्बा जी वैसे ये माँ बाप का जो रिश्ता बनाया है ना अल्लाह ताला ने औलाद के साथ, इतना प्यार, इतनी कुर्बानी, अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतने खूबसूरत रिश्ते अदा किए। अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है पुत्र जी। मैंने क्या करना है, मैं तो बस उसकी ड्यूटी निभा रहा हूँ, बस उसे पसंद आ जाए। अच्छा आप परेशान मत, तो मैं अभी वशमा को फ़ोन कर रही हूँ, ठीक है? आप प्लीज़ दवाई लेके सो जाइएगा, हम आ जाएंगे। ओके ठीक है बेटा, जीते रहो। रे शेरदिल, ते अच्छे से तो ढूंढा ना सस्ते को। मैडम कैसी बात कर रही है? मैंने उनको ढूंढने में अपनी पूरी महारत लगा दी, उनका कोई अता पता नहीं। मारे को बड़ी परेशानी हो रही से, और ये मुई छिजो, इसको तो चाहिए था ना कि कहीं फंस गई से या गई से, मारे को तो मैसेज कर देती। आप तो बस दुआ करें अल्लाह उन्हें अपनी हिफ्ज़ो-मान में रखे। आमीन। मुझे क्यों किसी ने नहीं बताया कि वो लोग अभी तक वापस नहीं आए? भाई हमें तो ये था कि वो अब आए, उनका तो कुछ अता पता ही नहीं। ये ज्यादा परेशान ना हो जैन, हम पहले घने परेशान से। आप पर भी अफसोस है तारी मैडम, आप तो चीजों को अपनी छोटी बहन कहती हैं और उसकी बेखबरी की इतला मुझे भी दी थी। ज्यादा ना बोल, थारे को क्या पता मैं उसको कैसे ढूंढ के आई से, और किंजा मैडम उसके बारे में कैसे पता लगा रही से। बकत देख, कोई ना गया यहाँ से, सब इसी काम पे लगे से। मेरा वो मतलब नहीं है, मुझे तो बता देते, मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसे कहाँ जाकर ढूंढूं। ओ भाई बहुत ढूंढा है, अब उनका नंबर सर्विलेंस पे डाल दिया। उनकी आखिरी लोकेशन क्या थी तारी मैडम? छिजो की तो मुख्तार के घर के पास की थी, और सस्ते की मुख्तार के घर के रास्ते की। और मुख्तार की, उसकी कहाँ की थी? रे जैन, ते तो बड़े पते की बात लाया से। उसकी लोकेशन तो 5 स्टार होटल की थी, फिर सस्ता क्यों उसके घर की तरफ गया से? वो गलत है। के मतलब सर्वेलेंस की लोकेशन गलत कैसे हो सके? ये देखें मैडम, जब किंजा मैडम ने मुझे सारी सूरत हाल का बताया तो मैं सबसे पहले मुख्तार के घर की तरफ गया था, और जब मैं वहां से निकला तो मुख्तार मुझे घर की तरफ जाता मिला। ते हमारे साथ आ, और सिर दिन ते भी। ये बात किंजा मैडम को बताना बहुत जरूरी है। उल्लू के पट्टो, ये कोई चोरी नहीं, ये एक पुलिस वाली है। तुम सब के सब निकम्मे हो और नालायक हो। इसका नाम है चीचो चट, और सुना है ये किसी से नहीं है कट। क्यों चीचो जी, सही कहा ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी मुख्तार साहब। मेरा नाम है छिजो जट, ते मैं नहीं आ किसी तो कट। अब तू हो गई दुनिया से कट। और उल्लू के पट्टो, इसको कम करना था तो पहले कम करते। मैं गोली को लेकर जा रहा हूँ, इसको खत्म करो और यहाँ से निकलो। इस शहर से नहीं, इस मुल्क से बाहर निकल जाना। छोड़ो मुझे, कोई बचाओ बचाओ। और तुमने इसको खत्म नहीं किया, इसको खत्म करो और जल्दी यहाँ से निकलो, इससे पहले पुलिस आ जाए। तुम सब पकड़े जाओ, यहाँ से निकलो। ओ मुख्तारिया, तू ना हुण बच नहीं सकता, गल बहुत वध गई आ, ते वधी गल ते तो संभाली नहीं जानी। छिजो जी, मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मैं इस मुल्क का बिजनेस टाइकॉन हूँ। मेरी हवा को छूने से पहले मुझसे इजाजत लेनी पड़ती है, और तुम पुलिस वाली होकर मुझे ललकार रही हो। ओ मुख्तार साहब, मुजरम ना
ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सर अब जाए इससे पहले इसके साथ ही आ जाए। आहा ओए गल वध गई है मुख्तियारिया, अभी तो हम आए हैं, अभी तो कुकुड़ उकुड़ वो होगा। हाँ जी, मुझे जाने दो, हैं? मुझे जाने दो। क्यों? मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगा। कितने में? 1 किलो, 1 किलो नहीं 2 किलो, 2 किलो 5 किलो। 5 किलो 5 किलो तो वैसे सानू घर भी नहीं पैंदा। शेरदिल जी सर। ले जा इसे, जाके डाले में डाल, फिर जाके थाने में लंबा डाल। फिर कढ़ाई गरम करके तेल का उसमें डाल, इसके चित्र कबाब बनाएंगे। चल ले जा इसे। चल साहब को सोनल वेकी ऑफर करता है। तुम ठीक हो ना? कोई टेंशन तो नहीं दी इन्होंने? इसने बहुत टेंशन दी मुझे, मोटे सर ने। कोई नहीं, वो अब थाने में जाके मैं सारे बदले ले लूंगा। चलो आओ चलें। अम्मी को जाना। ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो भाग गया। कौन? कैसे भाग गया? मुख्तियार भाग गया। कैसे भागा? ऐसे। ओए तुम्हारे हाथ से कैसे निकला? उसने हाथों को तेल लगाया हुआ था। ओए उसने हाथों को तेल नहीं लगाया हुआ था, तुम्हें चूना लगा गया है। चलो पकड़ो उसे। हाँ सस्ते भाई, अब बोलो कहाँ गई वो तुम्हारी जज्बाती एक्टिंग, वो रोना धोना तोड़ फोड़? बस करें आप ही मैडम। किंजा तुम्हें नहीं पता इसे कितना गुस्सा था। अगर इसे गौरी ना रोकती ना तो इसने मुख्तार को मार मार के मार देना था। ऐसे लोगों का ऐसे ही हाल होना चाहिए। खैर वो ज्यादा दिन भाग नहीं सकता, एक न एक दिन तो वो कानून के शिकंजे में आएगा। वो मुझे फिर तंग करेगा, मुझे उससे डर लग रहा है। मैं हूं ना, कोई जरूरत नहीं है उससे डरने की। हाँ गौरी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई है ना सुपर हीरो। अगर तुम्हें गोली लग जाती मैं किसको अपना भाई बोलती? किंजा इससे कुछ नहीं होना था। अब पूछो क्यों? क्यों? तुमने देखा नहीं फिल्मों में सुल्तान राय साहब को 40-40, 50-50 गोलियां लगती थी, लेकिन उन्हें होता कुछ नहीं। हुकूमत मजाक कर, वो फिल्म में हकीकत कुछ और होती है। पता नहीं मैडम, वो जोश और जज्बा किधर से आ गया और कैसे आ गया। उनके हाथों में तो बंदूकें थी, अगर रॉकेट लॉन्चर भी होता ना तो मैंने नहीं डरना था। सुन रही हो गौरी, ये जज्बा ये जोश सब तुम्हारी वजह से आया था, वरना ये तो इतना बुज़दिल है कि धारी की भड़क से भी डर जाता है। इनका भी शुक्रिया और आप सबका भी। लो जी, बात अभी तक शुक्रिया पे ही रुकी हुई है, अगले ने अपनी जान दाव पे लगा दी है। सस्ता भाई, ले लो शॉपर भर भर के शुक्रिया, सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच खाते रहना। मैं जानती हूँ आप कहाँ से बोल रहे हैं। मुंह से। मुख्तार मेरी मजबूरी था, इसलिए कभी मैंने सस्ते को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप सबके होते हुए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए आज मैं आप सबके सामने सस्ते से कहती हूँ, सस्ते तुमसे महंगा इंसान मुझे इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुबारक हो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। सर जी शुक्र है ये अल्फाज मैंने अपनी ज़िंदगी में सुन लिए हैं जी। मुझे बड़ा इंतज़ार था। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। होश पड़ो, शादी के बाद भी होश होना। मजाक कर रहा हूँ। हाँ, शुक्रिया जी, ठंडा पानी मिल जाएगा। गौरी अब तुम मेरी भाभी हो। बहुत बहुत मुबारक हो सस्ते भाई, तो पार्टी बनती है। हाँ भाई, पार्टी तो करनी पड़ेगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है जी, ये फर्ज भी आप ही अदा करें तो बहुत मेहरबानी होगी जी। मैं तैयार श्यार होके आ जाऊंगा जी। अच्छा जी, ये बात है। देखा गौरी कितना चला के मेरा भाई। सिर्फ ये तेज नहीं, इसकी नाक भी बड़ी तेज है, काटती है। इसके सामने तो ना कहें सर।
हाँ वो थोड़ी सी इज्जत बनी हुई। जी मुझे अब चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओ, अब तुम मेरे साथ, बल्कि सस्ते भाई आप भी दोनों मिलके मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। जब तक आप लोगों की शादी नहीं हो जाती मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी, और हो सकता है तब तक ये मुख्तार भी पकड़ा जाए। आप जी बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं अपने क्वार्टर में ही ठीक हूँ। नहीं सस्ते नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। वो बहुत ताकतवर और एक खतरनाक इंसान है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तुम्हें हमारे साथ ही रहना। आप सब लोग पुलिस वाले ही है ना? मैंने आज तक ऐसे पुलिस वाले कहीं नहीं देखे हैं। तो अब देख लो। हम पुलिस वाले ही हैं और हम जैसे बहुत हैं, बस आवाम का देखने का नजरिया ही कुछ और है। एक शाबाश, देखो किंजा खुशी से कितना लाल हो रहा है। हाय, लुट गई मेरी बेटी, लुट गई मेरी बेटी। मुझे पता था उस मीसने नजाकत का जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगा। अल्लाह उसके मोटे सांड बाप को कीड़े पड़े। हाय हाय मेरी यतीम बेटी पर जरा तरस नहीं आया नजाकत? तुझे जरा तरस नहीं आया? मेरी बेटी में क्या कमी रह गई थी जो तू इस कलमोई को ले आया? अरे आपको कोई गलत। मुकरम भट्ट, तुझे जरा शर्म नहीं आई मेरी बेटी पर ये जुल्म करते हुए? ठीक है तेरी मेरे साथ दुश्मनी थी, ठीक है, लेकिन मेरी बेटी को तो तू अपनी बेटी कहता था ना। हाय मर के मलिक हयात को क्या जवाब देगा? क्या शक्ल दिखाएगा अपनी बीवी को मोटे सांड? मैं शर्मिंदा हूँ। तेरी शर्मिंदगी मेरी बेटी के जख्म नहीं भर पाएगी। तूने उसे रोका क्यों नहीं? अगर वो मीसना ये गलती कर बैठा था तो तूने इस लड़की को घर में क्यों घुसने दिया? मुकरम भट्ट, तूने दुश्मनी में ना सारी हदें पार कर दी हैं। तूने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाने के लिए ना उस मीसने का साथ दिया। हाय हाय, सारा घर ही मिला हुआ है। मुझे मेरे बच्चे तो दिखा दो। बेटा तुम जाओ, इसको छो, जाओ 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 बेटा। सुन ले लड़की, तू आ तो गई है इस घर में, लेकिन मैं इस घर में बसने नहीं दूंगी तुझे। देख ले मेरा नाम भी महरोनिसा है। दफा कर महरोनिसा, मिट्टी पा। ये ना हो तेरी बदतमीजी की वजह से नजाकत कोई बड़ा कदम उठाने पे मजबूर हो जाए।